स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि विस्कोसिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है। इसको मेजर करने के हम यहाँ पर मेथड्स देखेंगे और हम देखेंगे लैब में विस्कोसिटी को किसी लिक्विड की या किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी को मेजर करना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विड होता है जिसकी विस्कोसिटी यानी कि हम कहते हैं कि थिकनेस ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं थिकनेस ऑफ अ फ्लूइड। उसको मेजर करने के लिए हम लैब में कौन सा मेथड जो है वो यूज कर रहे होते हैं और किस तरह से उसको जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा थिकनेस, ठीक है। अब मेजर करने के लिए, विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम जो मेथड जो कॉमनली यूज करते हैं वो हमारे पास आ जाता है ऑस्टवर्ल्ड्स मेथड, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगी ऑस्टवर्ल्ड्स मेथड, ऑस्टवर्ल्ड्स मेथड। और ऑसवर्ल्ड्स मेथड में हम देखते हैं कि हम जो यहाँ पर अप्रेटिस यूज करते हैं या जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यहाँ यूज किया जा रहा होता है उसको हम कहते हैं विस्कोमीटर, ठीक है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विस्कोमीटर। तो हम जो किसी लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर करेंगे वो हम किससे मेजर करेंगे? वो हम मेजर करेंगे ऑस्टवर्ल्ड्स विस्कोमीटर से, ठीक है। और ये मेथड जो है वो क्या कहलाएगा? ऑस्टवर्ल्ड्स मेथड कहलाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है विस्कोमीटर वो कैसा होता है, ठीक है, वो देखने में कैसा है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम विस्कोमीटर ऑस्टवर्ल्ड्स विस्कोमीटर की डायग्राम ले आए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ग्लास की ट्यूब होती है, यू शेप्ड या बेंट हमारे पास ट्यूब आ जाती है, ग्लास की बनी हुई होती है। और इसमें ये दो मार्क्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए, लेकिन इसके अलावा भी हम यहाँ पर देखते हैं ग्लास की ये ट्यूब है। यहाँ पे ये हमारे पास जो इसको हम यहाँ पर यहाँ से लेबल करेंगे कि ये हमारे पास क्या है? कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और ये हमारे पास एक बल्ब है, इस बल्ब को हम क्या मेंशन करेंगे? ये हमारे पास हम कह लेते हैं, चलो यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास जो है बल्ब ए है और ये हमारे पास बल्ब बी है, ठीक है। इस तरह से ये हमने मेंशन कर दिया। और हमने जो बल्ब ए है इसके ऊपर और नीचे यानी इसके जो दो एंड्स हैं उनको हमने एक्स और वाई जो है वो मार्क कर दिया है, ठीक है ना, इस तरह से। फिर अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर हम इसका सारा प्रोसीजर देखेंगे किस तरह से हम करते हैं। अच्छा, एक और चीज भी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हम बल्ब बी यूज कर रहे हैं ना, ये वाला बल्ब जो यूज कर रहे हैं, इसको किस वजह से यूज करते हैं? यहाँ पर तो हम इसकी टाइमिंग नोट करने के लिए, लिक्विड के फ्लो की टाइमिंग नोट करने के लिए हम देखेंगे। लेकिन यहाँ बल्ब बी जो है वो किस लिए यूज हो रहा होता है? वो इसलिए यूज हो रहा होता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना लिक्विड का, जो यानी कि जब लिक्विड फ्लो कर रहा होता है ना, तो उस दौरान जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है लिक्विड का उसको ये मेंटेन कर सके, ठीक है। उसके लिए जरूरी होता है कि ये बल्ब हम इसमें ये बल्ब इसमें मौजूद हो इस इंस्ट्रूमेंट में। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से क्या मुराद है? यानी कि वो प्रेशर जो कि हम देखते हैं कि जब वो जो फ्लो हो रहा है ना, लिक्विड का जो फ्लो है, ठीक है, लिक्विड जो इसके अंदर मौजूद है उसका जो फ्लो है, उसको जब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी या एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जो फ्लो कर रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। और जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है उस दौरान बाय लिक्विड, तो उसको हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या चीज जरूरी होती है? ये बल्ब, जो बल्ब बी है, ये जरूरी होता है। फिर हम देखते हैं जो कैपिलरी ट्यूब है, इसमें से जो हमारे पास लिक्विड है ना, हर लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में से अपने रेट पे यानी अपनी स्पीड के साथ मूव करेगा। अब ये जो कैपिलरीज है ना, इसमें से जो लिक्विड है वो एक कंट्रोल्ड या एक मेजरेबल स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। एंड एवरी लिक्विड फ्लोज विद इट्स ओन रेट, ठीक है, अपने ही रेट यानी अपने ही हिसाब से वो इसमें से अपनी ही स्पीड से वो मूव कर होते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइम में कितनी स्पीड से उन्होंने इधर से मूव करना है, ठीक है ना। तो ये कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो हर लिक्विड, फिर ये लिक्विड टू लिक्विड डिपेंड कर रहा होता है। फिर देखिए आगे जो है वो बात क्या किस पे आ जाती है? उसकी थिकनेस पे या उसके फ्लो पे बात आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रेटिस है, इसको कैसे यूज करेंगे ये हम देखेंगे। अच्छा, एक और चीज के इसमें हमने जो मेजर करनी है वो विस्कोसिटी है, लेकिन जो विस्कोसिटी जो यहाँ पर मेजर करेंगे हम, वो हमारे पास रिलेटिव विस्कोसिटी होगी। मतलब कि हम यहाँ पर एक रेफरेंस लिक्विड लेंगे, उसको पहले मेजर करेंगे, फिर उसके रेफरेंस से, ठीक है, यानी कि उससे रिलेट करके दूसरे वाले जब लिक्विड की हम फाइंड करेंगे तो उससे रिलेट करके हमारे पास जो है वो विस्कोसिटी आएगी, यानी कि रिलेटिव विस्कोसिटी आएगी, ठीक है, उस लिक्विड की जिसकी हमें फाइंड करनी होगी। और एक रेफरेंस लेंगे, ठीक है। ये भी हम आगे देखेंगे इसमें किस तरह से ये पॉसिबल होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि अगर हमने एब्सोल्यूट, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट हम क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। एब्सोल्यूट के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, इसको हम कहते हैं पॉइसेल्स इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगी पॉइसेल्स इक्वेशन। और इससे हम क्या मेजर कर रहे होते हैं? हम इससे
एब्सोल्यूट विस्कोसिटी मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि इससे क्या हम मेजर कर रहे हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। और इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन जो है वो कौन सी है, यहाँ इक्वेशन लेकर आएंगे, ये इक्वेशन होती है जो हम यहाँ पर फिर इसकी वजह से यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखें कि किसी भी लिक्विड की जब हमने एब्सोल्यूट विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम लिखते हैं पाई इंटू पी। पी होता है प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड, देन टी टाइम होता है इन सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद जो टाइम ऑफ फ्लो जो होता है, एंड देन आर जो है वो रेडियस होता है ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। देन हम डिवाइड करते हैं 8, एंड देन वी होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, एंड एल होता है हमारे पास लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब इसमें से होता ये है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर है कि रेडियस, ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम और लेंथ, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं, या इवन प्रेशर को भी हमें फिगर आउट करना पड़ता है। ये ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाए जाते। ठीक है, तो इस वजह से हम देखते हैं कि जब एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो हमारे पास कोई इतनी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आती। इस वजह से हम क्या करते हैं कि पॉइसन्स इक्वेशन को यूजुअली यूज नहीं कर रहे होते, और इसीलिए हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। एक जो रीजनेबल और रिलायबल मेथड है वो हमारे पास ऑसवर्ड्स विस्कोमीटर यूज करते हुए ऑसवर्ड्स मेथड आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही यूज करेंगे। अच्छा, इसके लिए अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम जो है ना वो लिक्विड इसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें डाल देते हैं। ठीक है ना, जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेफरेंस लिक्विड डालेंगे। ठीक है, हमने इसको कंप्लीटली ड्राई किया हुआ है, वॉश किया हुआ अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम रेफरेंस लिक्विड वाटर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डाला, इसके अंदर हमने वाटर डाला। ठीक है, और हम इसको कितना फिल कर लेंगे, हम ये जो बल्ब बी है इसके हाफ, ठीक है ना, इसके हाफ, यानी कि यहाँ से जब ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो इसके हाफ या मोर देन हाफ हम इसको जो है वो फिल कर लेंगे। तकरीबन हमने इतना फिल कर लेंगे। ठीक है, और सक्शन के थ्रू करेंगे ताकि ये जो क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा ना, इसलिए सक्शन के थ्रू हम इसको फिल करेंगे और ऊपर तक यहाँ तक फिल कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक हमने जो है उसको फिल कर लेना है। ठीक है ना, तो सक्शन के थ्रू होगा और ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से फिल हो जाएगा। ये हम इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, ये फिल हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि हम यहाँ से अब क्या करेंगे, इस कैपिलरी में से तो हमने कहा ना कि हर लिक्विड अपने हिसाब से अपने ही रेट के साथ जो है वो मूव करेगा या फ्लो करेगा। ठीक है, तो हमने ये करना है, टाइम नोट करना है कि ये जो एक्स मार्क है और ये जो वाई मार्क है अब इनका काम आएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स और वाई मार्क है कि जो लिक्विड है इसका फ्लो देखना है, क्योंकि इस कैपिलरी से उसने अपने हिसाब से मूव करना है, इसलिए यहाँ से जब वो मूव करेगा तो हम इसको मूव करने देंगे कि वो किस तरह मूव करे। तो ये एक्स से वाई की तरफ जो है, यानी कि जब ये मूव करना शुरू करेगा तो कितना टाइम लगता है, हम स्टॉप वॉच से काउंट करते जाएंगे, देखते जाएंगे ये एक्स से वाई मार्क तक जाते हुए इस लिक्विड को कितना टाइम लगा, यानी कि वाटर को, यहाँ तो वाटर है ना, तो वाटर को कितना टाइम लगा, ये हम यहाँ से जो है हम यहाँ से जो है वो डिटरमिन कर लेंगे। ठीक है, तो जब ये डिटरमिन कर लेंगे तो वो हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर दो हमारे पास वैल्यूज आएंगी। अभी तो हम वाटर के लिए कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वाटर के लिए लिखते हैं। एक तो ये कि वाटर की हमारे पास डेंसिटी जो होगी वो डी डब्ल्यू कहलाएगी। ठीक है, और जो टाइम जो इसने लिया कि वो एक्स से वाई तक मूव करे वो टी डब्ल्यू कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से वाटर रिमूव कर देंगे सारा का सारा, और हम क्या करेंगे, इसके अंदर दूसरा लिक्विड डालेंगे जो कि हमने जिसकी मेजर करनी है। ठीक है, और हम पहले इसको सब अच्छी तरीके से ड्राई भी कर लेंगे। नेक्स्ट हमने इसके अंदर दूसरा वाला लिक्विड डालना है। चलें अब हम इसके अंदर दूसरा वाला लिक्विड डाल देते हैं। बिल्कुल उसी प्रोसीजर से हमने सक्शन के थ्रू दूसरा वाला लिक्विड डाला है। ठीक है, मोर देन हाफ इसको फिल करके, और ये हमने यहाँ फिल कर दिया। कलर हमने चेंज कर दिया ताकि हम बता सकें कि ये दूसरा लिक्विड है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास अब दूसरा लिक्विड है जिसकी हमने मेंशन करनी है, या सॉरी मेजर करनी है। तो ये हमारे पास जो है वो हम लिख देते हैं कि ये लिक्विड है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और अब यहाँ पर देखिए, अब लिक्विड की भी इसी तरह हमारे पास, क्योंकि एक तो ये कि इसकी डेंसिटी, इस लिक्विड की डेंसिटी को हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि यहाँ से लेके जो इस विस्कोमीटर से हो रहा है, जो हमें मालूम हो रहा है वो टाइम हो रहा है, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो यहाँ डी डब्ल्यू नहीं आएगा, बेसिकली यहाँ पर एल आएगा। ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम एल लिखेंगे और यहाँ पे टी एल लिखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लो ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के लिए हम इस तरह से रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो है वो स्मॉल एल जो हम इस तरह लिख रहे हैं।
अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से टी पता चला, डी जो है वो हम फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम यूजुअली इसकी फाइंड भी कर सकते हैं, जो लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी हम दूसरे मेथड से, यहाँ पे हमारा कंसर्न विस्कोसिटी से है, ठीक है। तो ये हमने डेंसिटीज फाइंड कर ली, वाटर की भी हमें मालूम होगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, जिसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से जो विस्कोसिटी है, रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड, वो हम यहाँ से मालूम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे ईटा और लिखेंगे डिवाइडेड ईटा एल, ठीक है, यानी कि लिक्विड की डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे, ईटा डब्ल्यू की, ठीक है। इज इक्वल टू लिखेंगे, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा डी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, येलो से ही लिख देते हैं कि हम इस लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा डी एल, ठीक है। और साथ में हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, इसके साथ प्रोडक्ट आ रहा होगा टी एल के साथ, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जो डब्ल्यू के लिए यानी वाटर के लिए रेफरेंस वाला जो होगा उसका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इंटू, यानी प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ, टी डब्ल्यू के साथ, ठीक है। फिर देखिए, क्योंकि हमने ईटा एल फाइंड करना है, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड करनी है, ठीक है, सिर्फ इसको फाइंड करना है। तो जो इसके नीचे वाली चीज थी वो हम कहाँ ले जाएंगे, यानी कि इसके नीचे हमारे पास क्या था, इसके नीचे हमारे पास ये जो मौजूद था, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। तो मैं इसको दूसरी साइड पे लिख दूंगी, यहाँ पर आ जाएगा, वहां से डिनोमिनेटर से हटके न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से डब्ल्यू, ठीक है। अब ईटा डब्ल्यू जो है वो हमें मालूम होता है, और वो कितना होता है, ये यहाँ पर मैं इसकी जो वैल्यू है वो मेंशन कर देती हूँ। ये हमारे पास आ जाती है 0.894 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, इस तरह से ये इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने मेंशन कर दी। बाकी डेंसिटीज भी हमने मालूम कर ली थी, वाटर की भी हमें पता होती है, लिक्विड की भी हमने मालूम कर ली। टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ये दोनों हमें मालूम हो गए। और हमें इस तरह से जब इसमें हम वैल्यूज प्लेस करेंगे तो हमारे पास लिक्विड की विस्कोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया कि ऑस्टवर्ड्स मेथड ऑफ मेजरिंग विस्कोसिटी यूज करते हुए हमने किसी लिक्विड की रिलेटिव विस्कोसिटी फिगर आउट की।